में हमारी बेटियों का भी योगदान है। हैप्पी होली। जी हाँ, खाओ पी बिंदास के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट शागोरिका बैनर्जी और इस बार मैं आपको लेकर आई हूँ राजस्थान ब्लू पश्चिम बिहार में। यहाँ पर हम बात करेंगे मीठे मीठे पकवानों की, जो कि है होली स्पेशल, यानी कि गुजिया। साथ ही साथ होगी ठंडाई का साथ और बहुत कुछ। वो क्या होने वाला है, यानी कि होली के इस त्योहार में क्या कुछ खास मिलने वाला है, ये जानने के लिए आपको होना पड़ेगा शामिल मेरे साथ मेरे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिशनल चीजों को नए अंदाज में बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत कुछ बनेगा इस बार। तो क्या होगा वो, हो जाइए शामिल मेरे साथ मेरे इस कार्यक्रम में। होली का साथ है और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ शेफ धीरज। हाय शेफ। हेलो, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली गुड शेफ। सबसे पहले हैप्पी होली। सेम टू यू, हैप्पी होली टू यू। थैंक यू। वेल शेफ, हमारे तमाम दोस्तों के लिए होली के अवसर पर, जो कि घर में बैठ के होली मनाना चाहते हैं और बाहर नहीं जाना चाहते, घर में पार्टी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बनाने वाले हैं आज? होली पे सबसे मेन होता है ठंडाई। कई लोग भांग डाल के पीते हैं, कई लोग प्लेन ठंडाई पीते हैं जी। और फिर होती है चाट पकौड़ी। हम बनाएंगे आज दाल की पकौड़ी भी। और मीठे में बनाएंगे हम गुजिया। क्या बात है, यानी कि पूरा का पूरा जो होली का जो फ्लेवर है वो आज हमें यहाँ पे राजस्थान ब्लू में मिलने वाला है और वो भी शेफ धीरज हमारे लिए बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या शुरुआत करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ठंडाई से। तो इसलिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए मीठे से स्टार्ट करेंगे जी। ठंडाई बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम, आलमंड्स, फेनल, शुगर, खसखस जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ है जी, रोज पेटल्स, ड्राई रोज पेटल्स, सैफरॉन वाटर, इलायची, काली मिर्च और चार मगज। क्या बात है, यानी कि ये बेसिक चीजें हैं जिनको हमें अपने जहन में रखना है कि अगर आप घर में ठंडाई बनाने जा रहे हैं तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके आपके पास होना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं शेफ। सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे जी। खसखस जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ है, ये हमें ओवरनाइट भिगोना है शेफ या फिर? इसको हम 2 घंटे भिगो के रखेंगे बनाने से पहले। अच्छा। और जितनी खसखस होगी उतनी ही सौंफ होगी। यहाँ पे हमने कितनी क्वांटिटी में लिया है शेफ? ये हमने लिया 2-2 चम्मच ले रहे हैं। ये हम बना रहे हैं 1 लीटर दूध के लिए। अच्छा। 20 से 30 आलमंड्स, ओके। 4 मगज। ये भी हमारी क्वांटिटी कितनी होगी शेफ? इसका जितना आलमंड उसका आधा। और 10 से 15 काली मिर्च। 10 से 15 काली मिर्च कम, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ज्यादा स्पाइसी कर देगा। और 10 इलायची। 10 इलायची। ये हमारी रेशो है इसको हम लोग थोड़ा भिगो के रखेंगे जी। थोड़ा इसको दूध में भिगो के रखना है। जैसे हमने खसखस को भिगो के रखा है, पॉपी सीड्स को जी, ऐसे इसको भिगो के रखना है थोड़ा सा। तो ये हमें भिगो के कब तक रखना पड़ेगा शेफ? कुछ घंटों के लिए या फिर? नहीं, जैसे खसखस को हमने 2 घंटे भिगो के रखा है बनाने से पहले, इसको 10 से 15 मिनट, ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उससे आपको इसको पीसने में इजी रहेगा। और फिर इसमें हम लोग डालेंगे रोज पेटल्स, जो कि इजीली बाजार में अवेलेबल होता ही है। रोज पेटल्स क्यों शेफ इसमें स्पेशलिटी? रोज पेटल्स से बहुत अच्छी खुशबू आती है जी, टेस्ट भी आता है। और रोज पेटल्स की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है जी। तो इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें जो पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जैसे रोज पेटल्स हो गए, बिल्कुल, बादाम हो गए जी, खसखस हो गया, सैफरन अगेन इट्स वेरी हेल्दी, और दूध के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। क्या बात है। तो इसको हर एज ग्रुप का जो पर्सन इसको पी सकता है। यानी कि आप होली के साथ साथ ये पूरा तामझाम रखा गया है कि आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हैं, अगर आप ठंडाई ले रहे हैं तो उसका फुल मजे लीजिए और अच्छे से घर में बनाइए। लेकिन हाँ, इसमें अगर भांग मिलाना चाहे तो वो भी मिला सकते हैं, वो दैट्स एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल अगर वो आप घर में बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसको पीसेंगे जी। यानी जो हमने पूरा जो एक मिक्सचर तैयार किया था उसे हमें अब मिक्स करना है, पीसना है बेसिकली। सबसे पहले इसको हम मिक्सी में पीसेंगे, अच्छी तरह ग्राइंड होना चाहिए जी। क्योंकि घर में बन रहा है तो ज्यादा हमें इसमें तामझाम की जरूरत भी नहीं है। ब्लेंडर हर किसी के घर पे होता है, मिक्सचर होता ही है। इसको हम अच्छी तरह पीसेंगे, क्योंकि आलमंड पीसने में टाइम नहीं लगता, लेकिन खसखस को पीसने में थोड़ा टाइम लगता है। तो खसखस अच्छी तरह पीस जाए वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसलिए शायद आपने खसखस को पहले से भिगो के भी रखा है। खसखस को इसलिए भिगो के भी रखते हैं ताकि अच्छी तरह वो ग्राइंड हो जाए जी।
एक बार हम देख भी लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका जो टेक्सचर है वो किस तरह से आ रहा अभी है। इस तरह का है, अभी पिसा नहीं है, इसमें अभी थोड़ा हल्का सा दूध मैं और डालूंगा जी। जैसे ये दरदरा ना रहे कि बिल्कुल कंप्लीटली एक प्यारा सा एक ब्लेंड पूरा हो बिल्कुल। जाए। इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट में होना चाहिए, तभी ये दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स होगा। बट ये जरूर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि खसखस को हमें कम से कम 2 घंटे पहले भिगोना है। और जो पूरा हमने ये मिक्सचर जो तैयार किया है, जिसमें आपका मगज है, आपकी सौंफ है, आपने आलमंड्स है, रोज पेटल्स है, इलायची जो है आपका वो है, और साथ में काली मिर्च है, इसको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको भिगो के रखना है। सोक करना है बेसिकली। इसमें भी इजी रहेगा और आराम से बनेगा। फाइन। ये अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट मिक्सचर रेडी हो गया है। जी बिल्कुल। अब हम इसको बड़े बाउल में ट्रांसफर करेंगे। जी। अच्छे से बॉल में ये मिक्स करके, जैसे कि अब देखिए, अब मैंने जार खोला तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। Absolutely। इसमें रोज पेटल की खुशबू, इलायची की खुशबू। और ये अब तमाम इसमें हम दूध डालेंगे। जी। ये हमने पूरा जो ब्लेंड तैयार किया है वो 1 लीटर दूध 1 लीटर दूध के लिए। फिर आप इसमें अपने हिसाब से शुगर डाल सकते हैं। जी, जितना मीठा चाहिए उस बिल्कुल। अनुसार। बट अप्रोक्सीमेटली कितना हम लोग फिर भी लेंगे शेफ? 1 लीटर दूध के लिए कम से कम 5 से 6 चम्मच चीनी, यानी 1 कटोरी। 1 कटोरी। और फिर इसको अब हमें इसके साथ अब मिक्स करना है। बिल्कुल। लेकिन 2 बार ये ब्लेंड होने वाला है, क्योंकि जब तक आप ठंडाई लेंगे। अच्छा, ठंडाई के फ्लेवर्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं शेफ? आप ठंडाई के फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें भांग डालते हैं तो भांग का अलग फ्लेवर आता है, वो ग्रीनिश बन जाती है। बिल्कुल। और अगर आप इसमें खसखस नहीं डालना, या खसखस को कम करके बादाम डालना चाहें, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, खसखस का फ्लेवर अच्छा लगे ना लगे, तो उस समय आप खसखस का फ्लेवर कम करके बादाम बढ़ा सकते हैं। और बादाम तो वैसे भी अच्छा रहता ही है। बिल्कुल। और आप इसमें पिस्ता डाल सकते हैं। जी। आप इसमें पिस्ता, बादाम, आप मगज मत डालिए, तो 4 मगज मत डालिए, इसमें पिस्ता डाल दीजिए और हेल्दी बनता है। और आप ज़्यादा इसमें healthy कैशनट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल रेसिपी जिसमें खसखस बहुत जरूरी है, पॉपी सीड्स, 4 मगज, सौंफ। यानी कि हमने जैसे आपको बताया था कि रेसिपीज वही है, तरीका नया हो जाता है बनने का, लेकिन जो परंपरा जैसे कि नाम है ठंडाई, तो वो ठंडी बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। तो मैंने ठंडा दूध यूज करा। आप इसमें थोड़ा और उसको ठंडा रखने के लिए, करने के लिए इसमें थोड़ा बर्फ डाल सकते हैं। मैं इनफैक्ट पूछने वाली थी, शेफ ये ठंडाई है तो जो ठंडे का एहसास कैसे मिलेगा? इसके ऊपर से बर्फ डालनी पड़ेगी? आप थोड़ा बर्फ डाल सकते हैं इसमें और ठंडा करने के लिए, और चिल्ड। जितनी ठंडी होगी ठंडाई उतना ही अच्छा। और अब होली खेल के अगर आप आएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो ठंडाई का मजा लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हम सैफरन सबसे लास्ट में डालेंगे शेफ? सबसे एंड में। चलिए, अब इसके जो चंक्स है, जो क्रंचीनेस जो है, बेसिकली पूरा बिल्कुल बर्फ का वो आ जाएगा इस बार। अब ये ठंडाई हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ओके। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमने डाली हैं, तो उसको स्ट्रेन करना जरूरी है। बिल्कुल। आप, लेकिन इट डिपेंड, अगर आप उसको स्ट्रेन नहीं करना चाहते हैं, आप इसको वैसे ही पी सकते हैं, लेकिन स्ट्रेन करके पियेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका फ्लेवर भी आता रहता है। बिल्कुल। पर ये दिखने में भी इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि स्ट्रेन नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि दाने जो है, पॉपी सीड्स वगैरह, इन सब के दाने जो वो मुंह में आ सकते हैं। वो शायद स्ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और ड्रिंक जब स्मूथ होता है तभी पीने में मजा आता है। अगर उसके अंदर आपको पॉपी सीड्स वगैरह चंक्स मुंह में आएंगे तो फिर वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा, वो मजा नहीं आ पाएगा। तो ये अब अच्छे से स्ट्रेन हो चुका है। अच्छे से स्ट्रेन हो चुका है। अब ये फिनिश नहीं हुआ है, अब इसमें फिनिशिंग होगी सैफरन वाटर। ओके, हाँ, इसे कैसे भूल सकते हैं हम लोग। सैफरन वाटर में कितना ठंडाई 8 से 10 थ्रेड। ओके, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि फिर वो उसका फ्लेवर ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बन गई जी, बन गई। आप इसमें और आइस डाल सकते हैं अगर आपको और ठंडा चाहिए जी। और ये आपकी ठंडाई रेडी है। खुशबू बहुत प्यारी आई है शेफ। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी खुशबू वाली चीजें हैं। इसमें इलायची है, इसमें सैफरन है, इसमें
सौंफ है, इसमें रोज पेटल है, सारी खुशबू वाली चीजें हैं और इस मौसम के लिए परफेक्ट है ये। एब्सोल्युटली, दिस इज एप्ट फॉर दिस मौसम। थोड़ी सी गार्निश पिस्ते की, परफेक्ट। और ये तैयार आपकी ठंडाई। चलिए भाई, ये ठंडाई तैयार हो चुकी है आपकी, यानी कि होली के दिन, आज के दिन आप अच्छे से ठंडाई बनाइए और चाहे थोड़ा सा चुपके से आप इसमें भांग भी मिला सकते हैं, वो अपनी दोस्तों के लिए है, लेकिन हाँ अगर बच्चों को पिला रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसी ही अच्छी वाली जो ठंडाई है वो बनाइए, जो पौष्टिक वाली ठंडाई है वो बनाइए और होली का आनंद लीजिए। वेल, सिप लिया जाए शेफ? बिल्कुल। लवली शेफ। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो आ रहा है वो है आपका सौंफ का, इलायची का एंड रोज पेटल्स डेफिनेटली। बिल्कुल, यानी हल्की सी काली मिर्च का फ्लेवर आना चाहिए, हल्का सा गले में लग रहा है। बिल्कुल, यानी ये ब्लेंड ऑफ कंप्लीट ऑल द इंग्रेडिएंट्स तभी तक समझ में नहीं आया जब तक कि आप उसका सिप ना लें और आपको ये फील ना हो। तभी तो कहते हैं कि शेफ के हाथ में शफा होती है और शेफ जो बनाए वो सही होती है। लेकिन हाँ, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपको इंग्रेडिएंट्स याद रखने पड़ेंगे, रेसिपी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ईजी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इन द मीनवाइल मैं और शेफ ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ठंडाई बन चुकी है, अब इसके बाद कुछ और चटपटा या कुछ मीठा? अब अगला चटपटा। चलिए, अब चटपटे की तैयारी हम लोग कर लेते हैं, तो देखते रहिए आप हॉट बिंदास। देख 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 टाशान, अरे 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 टाशान, ओए 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 टाशान। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दो पहिया के हैं दो नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं होली पर हमारा ये खास कार्यक्रम। हम हैं इस वक्त मौजूद राजस्थान ब्लू में, जो कि है पश्चिम बिहार में। वेल धीरज, आप क्या बनाने जा रहे हैं? अब वो बना रहे हैं दाल की पकौड़ी, मूंग की दाल की पकौड़ी। मूंग की दाल, जो कि बहुत फेमस है और स्पेशली अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ की खासियत कही जाती है। यहाँ की खासियत है, होली पे सबके घरों में आज के दिन या तो दाल की पकौड़ी या दही भल्ले बनते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग दाल की पकौड़ी बनाएंगे। एब्सोल्युटली, जिनको नहीं बनाना आता वो सीख लेंगे और जिनको बनाना आता है स्पेशलाइजेशन कर लेंगे। दाल की पकौड़े को बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल, धुली मूंग दाल को हमें 1 से 2 घंटे भिगोना पड़ेगा जी। और उसको भिगोने के बाद हमने पीस के रखा हुआ है, मिक्सी में उसको पीस कर सकते हैं। उसमें मसाले हैं जीरा, चौप अदरक, कोरिएंडर, कुटा हुआ धनिया एंड हरी मिर्च। हरी मिर्च, ओके। चलिए, यानी कि मूंग की दाल को हमें अच्छे से पीस लेना है, भिगोने के बाद इसे हमें अच्छे से पीस लेना पड़ेगा। हाँ, 2 घंटे भिगोने के बाद इसको अच्छी तरह पीस लेना है जी। और इसमें मिलाएंगे हम लोग ये मसाले, जिसमें नमक, लाल मिर्च जी, चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली, चॉप कोरिएंडर, कुटा हुआ धनिया और जीरा। तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अदरक जी, कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्ची कटी हुई, बारीक कटी हुई, जी। थोड़ी सी लाल मिर्च। ये हमने प्रोपोर्शन कितना लिया शेफ? हमने दाल कितनी ली है? ये 200 ग्राम दाल है। 200 ग्राम दाल है, तो उसमें 2 ग्राम्स का हम लोग ले सकते हैं। बिल्कुल। और नमक एज यूजुअल स्वाद अनुसार, टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मूंग दाल पकौड़ी बनाने के लिए सबसे जो मेन जो स्किल है वो है इसको अच्छी तरह एक तो पिसी भी होनी चाहिए हाँ। और प्लस इसको बहुत अच्छी तरह बीट होना चाहिए। अगर आपकी दाल अच्छी तरह फिटी हुई होगी, बीट करी हुई होगी, तभी वो अच्छी फ्लफी बनेगी। ओके। अदरवाइज आपकी जो दाल पकौड़ी फूलेगी नहीं, वो फुस हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे हमें अच्छे से बीट कर लेना है और ये हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, जो की इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें जाएंगे। बिल्कुल, ये घर में तो इजीली अवेलेबल हो ही जाते हैं, सबके घरों में ये सब मिल जाता है। और easy to मूंग की make। दाल पकौड़ी जो होती है वो हल्की दाल की कैटेगरी में आती है, जो इजीली डाइजेस्ट भी होती है। बिल्कुल, इसलिए उड़द बच्चों की को दाल भी, की जो पकौड़ी होती है वो मूंग की हैवी दाल होती की है। जी। यस, चलिए, ये अब हमारी ये हमारा मिक्सचर रेडी है बिल्कुल और इसको हम थोड़ा थोड़ा गर्म तेल में डीप फ्राई करेंगे। आप इसको हाथ से भी डाल सकते हैं, जी बिल्कुल, और अगर चाहे चम्मच से भी डाल सकते चम्मच से डाल सकते हैं, हैं, जैसा इजी रहे। जैसा ही। या अगर पाइपिंग बैग में डाल के भी करना सबसे चाहें, बेस्ट है अगर पाइपिंग बैग है तो पाइपिंग बैग पे डालिए। और होली के दिन पे तो मेरे ख्याल से ये पकौड़ियाँ घर पे बननी ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। जो भी घर में आ रहा है वो सबसे पहले कहेगा भैया ठंडाई तो पिला दी आपने, कुछ अब नमकीन होना चाहिए इसके साथ। बिल्कुल।
मूंग दाल पकौड़ी ये फेमस है, जो कि होली के दिन पे हर घर पे बनती ही है और हमारे खाओ पे अंदाज के घर पे बन ही रही है, जो कि राजस्थान ब्लू में है फिलहाल। चलिए छोटे हमने जो पकौड़ियाँ हैं वो बना दी हैं, हमें फ्राई करना है, डीप फ्राई। इसको डीप फ्राई करना है हल्की आंच पे, बिल्कुल, इसे ये जले नहीं। 5 से 10 मिनट अपने आप ही हल्की होंगी, जब कुक हो जाएंगी ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगी और प्रॉपर इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा, वही इसका साइन है कि ये प्रॉपरली कुकड हो गई है। एक्चुअली ऊपर सब देख भी रहा है, गोल्डन गोल्डन कलर आना भी आप देख रहे हैं ये फूल रही हैं, बिल्कुल। ये देखिए नाइसली डन। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये आपने अच्छे से बीट भी किया है और ये अच्छे से पिसी हुई है। टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखिए, अगर इसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो अंदर से कच्ची रहने के चांसेस होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इसको डीप फ्राई करें तो उसको मीडियम फ्लेम पे करें ताकि अंदर तक प्रॉपरली कच्चापन ना रहे और वो इजीली पक भी जाए और साथ ही साथ में जो कलर है वो भी आता रहेगा और फ्राई भी होता रहेगा। बिल्कुल। एंड दिस इज बीन डन, शेफ बन चुका है। यस, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें प्रॉपर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है और ये ऊपर फ्लोट भी करने लगी है, तो यही इसका साइन है कि जो आपकी जो पकौड़ी है प्रॉपरली कुक्ड हो गई है। इसको आप इस समय स्ट्रेन कर सकते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, चाहे तो इसे आप कॉकटेल या मॉकटेल के साथ परोसे, बिल्कुल, या चाहे ठंडाई के साथ परोसे। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से होली के दिन तो ठंडाई ही सबसे बेस्ट रहेगी, चाहे वो भांग की ठंडाई हो चाहे वो नॉर्मल ठंडाई हो जो आप घर में बना रहे हैं। एल शेफ ने नॉर्मल तो नहीं, बहुत ही उम्दा ठंडाई बनाया, हमको खुद सिखाया है। क्रिस्पी देखिए लग रहा है। और इसको हम परोसेंगे शेफ। अब ये आपकी पकौड़ी रेडी है जी। आप इसको गार्निश कर सकते हैं सौंठ के साथ, सौंठ चटनी के साथ। लवली। सौंठ नहीं अवेलेबल है घर पे तो टमाटो केचप, अगर वो भी नहीं और है मिंट चटनी। मिंट चटनी मेरे ख्याल से ये तो जब भी कोई घर में पकौड़ी बनाता है तो ये मिंट चटनी जरूर बना ही लेता है। बिल्कुल। आप इमली चटनी बना सकते हैं। इमली चटनी वेरी इजी, जितनी इमली होती है उसका डबल गोल्ड लेके उसको आप बॉईल कर लीजिए और उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लीजिए, इसमें काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के आप उसको सर्व कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू मेक द इमली की चटनी। चलिए अब ये भी बना लिया शेफ ने। अब ये हमने क्या थोड़ी डाला? गार्निश, ओके, मूली का लच्छा मूली का लच्छा और थोड़ा बीटरूट। वेल गार्निश्ड अच्छे से हो चुका है और ये आपकी और ये हमारी मूंग दाल पकौड़ी तैयार हो चुकी है। जितना ये टेम्पटिंग दिखने में है, आई एम श्योर इतना टेम्पटिंग ये खाने में भी होगा। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हैव वन, लेकिन हाँ इसको देसी तरीके से ही खाना चाहिए हाथों से। बिल्कुल। आनंद भी आनंद, क्रिस्पी अंदर से एब्सोल्युटली पका हुआ, ऊपर जो आपने सॉल्ट और साथ ही जो चटनी का फ्लेवर डाला है, अमेजिंग। दिस इज समथिंग जो मेरे ख्याल से सिर्फ होली ही नहीं, आप कभी भी घर में बनाइए, स्नैक्स के तौर पे खाइए। आप दही भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, दही बल्ला बन जाएगा फिर तो ये दही पकौड़ी बन जाएगी। दही पकौड़ी बन जाएगी। चलिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रहना है और बनाते जाना है। फिर होली का माहौल है और होली पे तो यही हम लोग चाहते हैं कि घर पे बनाइए, मस्ती से बनाते जाइए, खाने बनाते जाइए, लोगों को खिलाते जाइए और होली के गुण गाते जाइए। फिर चलिए चटपटा स्वाद भी हो गया, ठंडाई की बात भी हो गई, लेकिन हाँ होली तब तक अधूरी रह जाती है शेफ जब तक मीठा ना हो। एब्सोल्युटली, और गुजिये का स्वाद ना हो। तो गुजिये के स्वाद के लिए हमारे साथ शेफ और भी कोई हैं जो जुड़ने वाले हैं, लेकिन शेफ धीरे जब हमसे अलविदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू एंड हैप्पी होली टू यू। हैप्पी होली टू यू। तो चलिए यहाँ पे शेफ धीरज को तो हम लोग रवाना कर रहे हैं, लेकिन हाँ बंगाल से शेफ आए हैं राजस्थान ब्लू में खास तौर पे आपके लिए गुजिया बनाने के लिए। तो वो गुजिया कैसे बनेगी ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे ताजा खबरों का झोंका, खबरें जरा हटके, अखबारों की सुर्खियां, फिल्मों की गपशप, बेटी के साथ खबरों का दीदार। गुड मॉर्निंग राजस्थान, सुबह 7 बजे समय राजस्थान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जो कि है होली स्पेशल और हम मौजूद हैं राजस्थान ब्लू पश्चिम विहार में और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं दादा, जी हाँ, जो कि है कोलकाता से हमारे साथ आए शेफ सुधीर। शेफ आज क्या बनाने जा रहे हैं? मतलब मीठा है ऑब्वियसली। आज हम गुजिया बनाएंगे। गुजिया गुजिया कोलकाता स्टाइल में या दिल्ली स्टाइल में? नहीं, कोलकाता स्टाइल में। कोलकाता स्टाइल में, यही हुई ना बात। बिल्कुल कोलकाता स्टाइल में बनाएंगे, एकदम मिष्टी 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 एकदम। एब्सोल्युटली। कोलकाता की बात आती है तो जहन में सबसे पहले यही आता है, या तो रसगुल्ला आता है, रसगुल्ला, या संदेश, सौंदेश, चमचम आता है। लेकिन नहीं, होली की बात हो रही है तो जनाब यहाँ पर हम सिर्फ गुजिया की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना पूरा जो तामझाम है होली का वो अधूरा रह जाता है। शेफ धीरज ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें बता दी है, छटाई बता दी, हमें पकौड़े बता दिए, लेकिन अब शेफ सुधीर हमें लेके चलेंगे गुजिया की सैर पर। शेफ, इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? सबसे पहले हमें मैदा चाहिए। मैदा। इसके बाद हमें घी चाहिए, घी, देसी घी जी। इसके बाद हमें पानी चाहिए वो डो लगाने के लिए। फाइन। इसके बाद बाकी मसाला जैसे गुजिया के अंदर भरेंगे जी, स्टफिंग करने के लिए। ये खोया है, ये पिस्ता है, ये इलायची पाउडर है, ये बादाम है, ये कोकोनट पाउडर बुरादा है जी, ये किशमिश है जी, और ये ब्रेकफास्ट शुगर है जी, और ये चीनी है। चीनी हम लोगों ने लिया हुआ है। ये और ये सूजी है। सूजी है। जैसे कि हम कोई खोए का पसंद नहीं करते हैं तो सूजी का भी बना सकते हैं। यानी कि आज शेफ हमें दोनों तरीके की जो गुजिया है वो बनाना सिखाएंगे, एक तो सूजी का और एक खोए का। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये सैफरन है, सैफरन जो कि रहेगा ही रहेगा, बिना उसके तो बनेगा ही करते हैं हम। एब्सोल्युटली शेफ। पानी का ग्लास यहाँ पर है ही, जार मेरे पास मौजूद। तो ये सबसे पहले हम इसमें थोड़ा देसी घी डालेंगे जी। ये हमने देसी घी डाल दिए। शेफ, ये हमने मैदा कितना लिया है? ये मैदा 300 ग्राम है। 300 ग्राम मैदा है। हाँ। जिसमें हम लोग घी डालेंगे कितना? घी हमने डालेंगे इसमें 100 ग्राम करीब घी डालेंगे इसमें जी। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें डाल दो। हाँ, ये हमें इतना लेना है जिसमें कि एटलीस्ट ये हमारा डो बन के तैयार हो जाए। बस बहुत है, बहुत है। बस अभी हम डो लगाएंगे जी। घी हम इसलिए डालते हैं सो दैट शेफ की ये घी खस्ता होगा, खस्ता रहे। हाँ, तक ये वो टाइट सा नहीं होगा, घी से खस्तापन रहेगा। और एक मुलायम लेयर जो बनती रहती है वो बनती रहेगा। डो तैयार हो चुका है शेफ। अब आगे क्या करेंगे इसमें? आगे हम इसका मिक्सचर बनाएंगे, जो स्टफिंग इसके अंदर जाएगी। स्टफिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें खोया डालेंगे। ओके, खोया हमें कितना ग्राम डालना है शेफ? खोया हमें डालना है 150 ग्राम के आसपास। 150 ग्राम के आसपास। ये हमने 150 ग्राम खोया डाल दिया इसमें जी। और थोड़ा से बादाम डालेंगे इसमें, ड्राई फ्रूट्स जो बादाम है, आलमंड्स। हाँ, आलमंड। और ये आपका अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम के आसपास। हाँ जी। और ये किशमिश डालेंगे इसमें। ओके, थोड़ी सी किशमिश डालें। ये भी आपका 50 ग्राम के आसपास। हाँ, ये पिस्ता डालेंगे, ये भी 50 ग्राम के आसपास। हाँ। यानी कि 150 ग्राम का आपका खोया और 50 ग्राम्स के ईच आपके जितने अपने कैश्यूज जो हैं वो आपने डालने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप रिच बना रहे हैं तो इसको थोड़ा अच्छे से बनाना है। अच्छा से बनाना है, होली में खाने हैं तो थोड़ा सा अच्छा से। और ये गया आपका कोकोनट का बुरादा। ये भी 50 ग्राम्स है। हाँ हाँ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 चम्मच। हाँ, बस बहुत है। ये थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। हाँ, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत है। जो कि हमारा कितना ग्राम्स हो जाएगा? 10 ग्राम्स? ये 5 ग्राम होगा। 5 ग्राम के आसपास। और ये सैफरन डालेंगे थोड़ा सा इसमें। इसको हमने पहले नहीं भिगोया है, जो सैफरन है नहीं, इसमें भिगो देंगे तो टेक्सचर खराब हो जाएगा। इसके अंदर सूखा डालेंगे ताकि वो चाशनी के अंदर जाएगा तो खाने में बहुत अच्छा रहेगा। लवली। यानी कि ये भी हमारा 2 से 3 ग्राम के आसपास। हाँ, 2 ग्राम, क्योंकि इसका भी फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है सैफरन के जी। अब इसको हम मिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये काफी रिच लग रहा है वाकई में शेफ। ये तो मतलब लग रहा है कि इसको अगर इसके अंदर भी ना डालें वैसे ही खाया जाए तो बहुत बढ़िया लगेगा, ये बहुत बढ़िया। अब हम इसको थोड़ा से बेलेंगे, इसे ये हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे। हल्का से बेलेंगे इसको ताकि हमारा ये एक रोटी की शेप में। हाँ, रोटी की शेप में हो जाए। छोटी सी रोटी, यानी कि छोटी सी पूरी की शेप में बेसिकली। पूरी के, हाँ, ये हो गया।
इसी टाइप का ये इसमें डालना है। थोड़ा इसको अच्छी तरह से बीच में रख के, और ये पानी भी लगा सकते हैं साइड से जी, ताकि वो खुले नहीं चिपक जाए। ये हम बंद करिए, ये अच्छी तरह से इसका मुंह बंद करके, उसके बाद अगेन हमें ऐसे ही सील करना है इसको। हाँ, सील करना है। ये ऐसे जिस आपको फोल्ड अपसाइड डाउन करते रहना पड़ेगा। हाँ, ये दबा करके। और अगर घर में आपके सांचा है तो उसमें भी बन सकता है। घर में सांचा है तो उसका अंदर बंद करके मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। हाँ, मिलता है, प्लास्टिक का बहुत सारे मिलते हैं, वैसे उसमें भी डाल के बना सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे हो गया, दोनों गुजियाएं हमारी तैयार हैं। एक तरफ जो हमने खोए का बनाया और दूसरा हमने जो सूजी का बनाया, यानी कि दोनों गुजियाएं इस बार की होली के लिए आपके लिए तैयार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ एक गुजिया ही नहीं, हमने ऐसी और भी गुजियाएं बना के रखी हैं पहले से आपके लिए कि आप इन्हें देखें और फटाफट घर में बनाना शुरू कर दें। हाँ, ये आप डाल सकते हैं इसमें। बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है इसमें, ये ठीक ठाक है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट लेवल पे आ चुका है, टेम्परेचर पे। हाँ, तो ये हमने छोड़ दिए सूजी का, खोए का, और ये एक पीस हम